हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड पार्ट। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा था फंडामेंटल्स ऑफ एंगल्स, सेकंड हमने देखा रेशियोज, और थर्ड हम देखेंगे रेशियोज में क्या क्या होते हैं। जैसे रेशियोज में अलाइड एंगल हो गए, अलाइड एंगल के साथ साथ क्या हो गए, कंपाउंड एंगल हो गए, सब मल्टीपल एंगल हो गए, मल्टीपल एंगल हो गए। तो हम आज फर्स्ट पार्ट देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अलाइड एंगल। ओके, अलाइड एंगल होते क्या है? अलाइड एंगल जो भी एंगल्स हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनते हैं, उन सारे एंगल्स को अलाइड एंगल बनते हैं। जैसे सिंगल एंगल, ओके, जैसे सपोज दैट 127 डिग्री है, 90 डिग्री है, 85 डिग्री है, ये सब सारे अलाइड एंगल हो गए, जिसका जो खुद से रिलेटेड हो। जैसे वो 0 और 90 के बीच की एंगल्स को भी कर सकते हैं अलाइड एंगल। तो ये सारे अलाइड एंगल उसके बारे में देखना है। तो उससे जितने भी उससे रिलेटेड चीज है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अलाइड एंगल में सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स हो गया और वाई। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड का मतलब क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड। ये कौन सा है? सेकेंड। ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। 0, π/2 और 90। यहाँ हम देखेंगे, अगर एंगल देखेंगे तो देखने पता चल जाएगा। ओके, और ये π/2 से 3π/2, ये 2π, सॉरी 2 से पाई और 180 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ ठीक है, ये इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री। फिर ये होगा 3π/2 और 270 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये थर्ड, तीसरा को शो करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट जो होता है वो 0 डिग्री और 360 डिग्री। कैसे? यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं एंड हो गया, तो 0 डिग्री। या फिर एक पूरा रोटेशन ले रहा है सर्कल का। हाँ, ये सर्कल है कि नहीं, तो ये पूरा रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको 360। ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये होता है फोर्थ। इस चीज को समझना जरूरी है। अगर ये सिर्फ ये राउंड है, अगर मान लो सपोज दैट इसके बाद ये बेसिक है, ये सबसे बेसिक है, इसके बाद जो भी होता है सारे एंगल्स मल्टीपल में आएंगे। ये मैक्सिमम है 0 to 360। ठीक है, इसके बाद जो भी होगा सब मल्टीपल में आएंगे। ये 0 to 360। ओके, इसका जो भी होगा वो मल्टीपल में। सपोज दैट अगर मैं पूछता हूं आपको 273 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 273 किस क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर 270 प्लस 3 यानी कि 270 प्लस 3 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह से तो हम लोग अब किस क्वाड्रेंट में हम लोग समझ सकते हैं। अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर 180 से 270 के बीच में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट समझ गए क्या होता है, और एंगल समझ गए। अगर कोई भी एंगल रहेगा तो हम क्वाड्रेंट में हम लोग रख सकते हैं। ओके, अगर कुछ भी कहीं पर भी कोई भी एंगल रहेगा तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में है वो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बोलिए। अगर मान लो
कि 359 डिग्री है, तो ये किस क्वाड्रेंट में? 360 से क्या है, कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। अगर 179 है तो किस क्वाड्रेंट में हो गया? 180 से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। अगर 181 है तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, 180 + 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये समझ गया तो कुछ है नहीं आगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी वैल्यू निगेटिव होती है। अगर एंगल के साथ हम साइन कॉस थीटा लगाते हैं तो किसकी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और किसके साथ निगेटिव होगी। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस कॉसेक, इसको साइन के साथ कॉसेक जोड़ देते हैं, इससे क्या होगा, इजी होगा समझने में। साइन कॉसेक, ठीक है, फिर कॉसेक और टैन कॉट, सब पॉजिटिव रहेंगे सब। इसमें जैसे कॉस 30 डिग्री क्या हो गया, तो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा √3/2। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो सारे एंगल जो होंगे 0 और 90 के बीच में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कि साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे क्या हो गए? कॉस सेक, फिर टैन और कॉट, ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव एंगल बनाएंगे। निगेटिव कैसे? एग्जांपल, जैसे सपोज दैट टैन 123 डिग्री क्या होगा? यहाँ 120 डिग्री क्या होगा? 120, तो समथिंग इज, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टैन 90 + 30, ठीक है। अब ये क्या हो गया? tan 90 कॉट हो गया, कॉट 30 की वैल्यू निगेटिव में आएगी, निगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव tan 30 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा, माइनस लेकिन हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर tan की जगह अगर कॉट रहे तो भी होगा, सेक रहे तो भी होगा, कॉस रहे तो भी होगा। तो साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा जो भी एंगल बनाएगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम कि टैन और कॉट के अलावा जो भी रहेगा, टैन और कॉट के अलावा जो भी रहेगा तो वो निगेटिव बनाएगा। जैसे साइन और कॉसेक और कॉस और सेक, ये क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव। और टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, और नीचे एग्जांपल है बट मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा इसका। ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, इसमें टैन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 180 प्लस समथिंग होगा, यानी कि 240 लेते हैं, यानी कि ये 240 क्या है? 240 180 और 270 के बीच में आता है, कहीं इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं? तो किस क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, तो टैन, पहले इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के 180 डिग्री प्लस 60, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं टैन 270 माइनस 30 लिख सकते हैं। दोनों में कुछ भी होगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? टैन 60
तो tan क्या है यहाँ पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव है तो जो भी वैल्यू होगी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 आ जाएगा, पॉजिटिव होगा लेकिन आंसर। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग को यहाँ दिमाग लगाना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव। मैंने यहाँ लिख दिया है, सिर्फ पॉजिटिव का लिखा है। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक, कॉस और सेक जो भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब जो साइन कॉसेक को फोर्थ क्वाड्रेंट में, और tan कॉट नेगेटिव, ओके, कॉस और सेक पॉजिटिव, ओके, ठीक है। तो ये सारे चीज होते हैं। अब ये बेसिक चीज होता है, बेसिक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसमें इसका यूज कैसे होता है वो दिखाते हैं, कहाँ चेंजिंग आएगा, कहाँ बदलाव आएगा। तो ये हमारा ये सब चीज देख लेना है, और ये हमारा ये चीज को हमेशा याद रखना है। ये बॉक्स में बना दे रहा हूँ, इस बॉक्स को हमेशा याद रखना है, रिमेम्बर। और किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल बन रहा है वो भी याद रखना है, रिमेम्बर VBI। तो ये इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग समझ गए, 0, 360, 90 अभी मैंने बता दिया था, 180 और 270। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, तो हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट को लेंगे, ठीक है, इस क्वाड्रेंट को लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, फर्स्ट, यानी ये 0 है, 0 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस शो करता है और ये वाई एक्सिस को शो करता है, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, किस किस से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो all degrees are between 0 to 90 degree which lies in first quadrant all having positive signs। ये इसको भी ध्यान देना, ठीक है। अब देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 है यहाँ, 90 जहां पर भी आएगा तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। जहां पर भी 90 और 270 270 डिग्री आ गया तो वहां क्या हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 90 और 270 जहां पर भी आ जाते हैं वहां क्या होगा, हमेशा साइन चेंजिंग आएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट फिर टैन में बदल जाएगा। और यहाँ साइन देखिए सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव, यही अंतर आता है क्वाड्रेंट का, यही अंतर आता है। अभी यहाँ सब पॉजिटिव दिख रहा है, अब आगे दिखाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ होता है, ओके। सारे पॉजिटिव हैं और साइन कॉस में बदल गया, कॉस जो है साइन में चेंजिंग हो गया, टैन जो है कॉट में चेंजिंग हो गया, कॉट जो है टैन में चेंज हो रहा है, सेक कॉसिक में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉसिक जो है सेक में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में दो चीज है, पहला ये मान लो एंगल है 90, सेकंड क्वाड्रेंट ये है 90 और 180 के बीच, ठीक है। पहला या तो ऐसे जा सकता है, ऐसे, ठीक है, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, या फिर ऐसे आ सकता है, ऐसे, ठीक है। ये क्या होगा, ये टोटल कितना है
ये 180 है और ये थीटा है, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो दो चीज हो सकता है, या तो 90 प्लस थीटा वो क्या हो गया एंटी क्लॉक, ठीक है, और 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया क्लॉक। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि इसको थीटा है ये, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ओके, तो इस तरह से होता है, दो चीज है 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, तो दोनों को हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या पॉजिटिव है, हियर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इसको 180 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो 90 डिग्री आ गया यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जहां 90 डिग्री आ गया वहां क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 180 डिग्री नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो सेम। ठीक है, सेम नेम रहेगा, नाम सेम रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, लेकिन इसके ब्यूटी देखो साइन कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री आ गया यानी ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां पर अब मैंने क्या बोला था, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर साइन थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव साइन लगा दिए। ठीक है, टेन भी निगेटिव हुआ इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिए, कॉट भी निगेटिव हुआ इसलिए नेगेटिव साइन लगाया, सेक भी निगेटिव होगा इसलिए नेगेटिव साइन लगाया, कॉसेक पॉजिटिव हुआ इसलिए पॉजिटिव साइन। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप, यानी कि साइन और कॉसेक के अलावा सारों में नेगेटिव साइन लग गया, यानी कि साइन और कॉसेक जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉसेक में, कॉस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा साइन में, टेन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉट में, और कॉट ट्रांसफर हो जाएगा टेन में। साइन भी देखना है और ट्रांसफॉर्मेशन भी देखना है, सेक ट्रांसफर हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक ट्रांसफर हो जाएगा सेक में। ठीक है, तो ये हम लोग को ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लस साइन चेंजिंग वो देखना है। अब यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइन का साइन रह गया, लेकिन ये जो साइन है वो चेंज साइन का नहीं चेंज होगा, बट कॉस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो गया, लेकिन 180 डिग्री नो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 180 डिग्री। तो इस तरह से सिर्फ साइन चेंज होगा, जहां 180 डिग्री और 0 डिग्री आता है वो 360 डिग्री आता है, 0 180 एंड 360 जहां पर भी रहेगा नो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली साइन चेंज, ओनली साइन चेंज। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, मींस सेकंड क्वाड्रेंट सेक थीटा इज नेगेटिव, सो हियर नेगेटिव साइन। तो इस तरह से हम लोग को जज करना है, देखना है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमने देख लिया, थर्ड क्वाड्रेंट पर चलते हैं अब।
थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 180 डिग्री और 270 के बीच का एंगल को, के बीच में कोई भी एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या क्या हो सकता है, एक तो 180 डिग्री प्लस थीटा, ये 180 डिग्री है और प्लस थीटा है, ये तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, थीटा ये तो हो गया 180 डिग्री, ये टोटल एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल क्या है, ये टोटल एंगल 270 है, 270, 270 में से क्या घटाना है, थीटा को घटाना है, 270 माइनस थीटा, ये हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा, इसमें होगा कि इसमें होगा, यहाँ 90 ये है, ये ऑड है, या तो यहाँ होता है ट्रांसफॉर्मेशन या तो यहाँ, तो ये यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साइन का कॉस में बदल जाएगा, कॉस का साइन में बदल जाएगा, लेकिन इधर सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, tan एंड कॉट, tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव, पॉजिटिव, tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव, ओके। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा हो गया, यहाँ 270 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो गया, यहाँ नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो, क्योंकि 180 डिग्री है इसीलिए नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। But sign change, but sign will change, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्म एंड साइन ऑल्सो चेंज, अगर प्लस साइन चेंज, साइन चेंज, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, साइन का कॉस में चेंजिंग हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, ओनली tan एंड कॉट, tan थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब निगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो tan थीटा को मार्क कर लेते हैं, tan थीटा और कॉट थीटा को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इधर और इधर मार्क कर लिए। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, tan थीटा का साइन जो है पॉजिटिव रह गया और कॉट थीटा चेंज होने के बाद भी पॉजिटिव रह गया, ठीक है। यानी कि कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, और बाकी सबका साइन देखिए आप, निगेटिव है, निगेटिव, ये भी 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 निगेटिव, ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर नो ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहाँ पर साइन कॉस में बदल गया है, कॉस साइन में, जहां पर भी 90 और 270 आ गया समझिए कि वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जहां पर भी रहेगा ऑड मल्टीपल, यानी कि
विषम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा, विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, जैसे π/2 है, π/2 में अगर ऑड मल्टीप्लाई करो 1, 3, 5, 7, तो ये सब में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, और कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा, ठीक है। और साइन तो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा बताने का सिर्फ यही मतलब है कि कहाँ साइन चेंज हो रहा है और कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑड कहाँ है और इवन कहाँ है, ठीक है। अगर ये दोनों सीख गए तो आपको साइन चेंजिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल, जैसे π/2 इंटू 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 काटेंगे तो क्या आएगा, π/2 इंटू 2 यानी कि पाई, ठीक है। फिर π/2 इंटू 4 क्या हो गया, 2 पाई। तो ये सब देखो ऑड इवन आ रहा है, इवन। तो जहां पर भी इस तरह के रहेंगे वहां नो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो चेंज, नो ट्रांसफॉर्मेशन, साइन का साइन यही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा, नो ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ऑड इवन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है अलाइड एंगल्स के। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ गया, सेकंड क्वाड्रेंट समझ गया, थर्ड क्वाड्रेंट समझ गया। अब हम देखते हैं एग्जांपल। सपोज दैट cos 240 डिग्री है, तो cos 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 60 या फिर 270 माइनस 30, ओके। तो माइनस cos 60 और माइनस, क्योंकि यहाँ cos जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव साइन आ गया, और यहाँ cos का cos रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है, 3π/2 है, तो ऑड है, ये ऑड है कि नहीं, तो ऑड है, तो ये साइन cos जो है साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन एंगल चेंज हो गया, तो निगेटिव, यहाँ साइन cos किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, इसीलिए -1/2 और माइनस, ये दोनों बराबर आया कि नहीं, तो वैल्यू सेम आती है, बस तरीका अलग हो जाता है, ओके। आप जैसे भी कर सकते हैं, चेंज करना आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट चेक कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट समझना है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं हम, 270 प्लस थीटा, यानी कि कोई एंगल यहाँ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 270 ये इतना प्लस थीटा, ये 270 है और ये थीटा है, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ओके। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सपोज दैट ये एंगल है नेगेटिव एंगल, माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इतना 270 प्लस थीटा तो हो गया, ये हो गया, ठीक है। 360 हो गया, ये 360 है, 360, और उसमें से ये माइनस कर दीजिए, माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा हो गया। या फिर अगर ऐसे एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस थीटा, यहाँ अगर यही थीटा ऊपर जाता ये प्लस थीटा आता, लेकिन ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉक रहता है प्लस थीटा, ये क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस थीटा, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं और क्या वेरिएशन आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट
ओके, ये चीज समझ गए, 90 270 प्लस थीटा और ये 360 माइनस थीटा। तो जहां ऑड मल्टीपल है वहां क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साइन का कॉस में बदल गया, ये सब समझा दिया, कॉस का साइन में बदल गया, टेन कॉट में बदल गया, कॉट जो है वो टेन में बदल गया, सेक जो है कॉसेक में बदल गया और कॉसेक जो है सेक में बदल गया। ठीक है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव देख लेंगे, कॉस को हम पॉजिटिव रख दिए और सेक को पॉजिटिव रख दिए, बाकी सब निगेटिव है। देखिए तो, और यहां पर जहां ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है 3 इंटू 90 यानी π/2, तो जहां पर भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है वहां पर चेंजिंग आएगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल यानी कि ये क्या हो गया 2 इंटू पाई हो गया, तो जहां पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जहां पर है वहां पर नो चेंजिंग, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, निगेटिव पॉजिटिव चेंज होगा। तो इसमें कॉस जो है पॉजिटिव रहेगा और सेक जो है पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सारे क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो इस तरह से हमारे फोर्थ चारों क्वाड्रेंट का हम लोग समझ गए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, साइन चेंजिंग कैसे होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, cos 330 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 60 लिख सकते हैं। सपोज दैट ये है, ये है एक एंगल, ठीक है, ये एंगल मेजरमेंट हो गया 60 डिग्री, यहां से 60 से 30, ये क्या है 0 270। ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस एंगल को हम लोग 270, एक तो यहां तक तो 270 है ही, 270 तो है ही, प्लस 60, 270 प्लस 60, तो 270 प्लस 60 एक तो लिख लिए, फिर क्या करेंगे, फिर 360 ये पूरा होल सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 360 माइनस 630, तो ये हो गया। फिर या तो फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो माइनस एंटी क्लॉक है तो -30। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहां पर क्या आएगा, 270 है यानी ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा और थीटा हो जाएगा, यानी साइन 60 √3/2। ठीक है, और यहाँ पर इवन मल्टीपल है तो नो चेंजिंग, नो ट्रांसफॉर्मेशन, बट साइन विल चेंज, कॉस का माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि कॉस इसमें पॉजिटिव होता है ना, तो यहां पर निगेटिव साइन नहीं लगेगा। ठीक है, cos थीटा √3/2। ओके, और फिर यहाँ cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, इसीलिए √3/2। ओके, समझ गए, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका रीजन यही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट रीजन क्यों ये हो जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के कारण हो जाता है। ठीक, ओके, अब देखिए क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, cos 210 डिग्री cos 210 डिग्री इक्वल टू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 210 किस क्वाड्रेंट में है, 0 90 के बीच में नहीं है, 180 90 के बीच में नहीं है, 180 270 के बीच में है,
तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 और 270 माइनस 30 60। तो ये किस थर्ड क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। साइन भी क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव √3 माइनस √3/2, और यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है क्योंकि ऑड मल्टीपल है यहाँ, और माइनस साइन 60, तो माइनस √3। तो दोनों का आंसर सेम ही है, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसीलिए घबराना नहीं है किसी चीज के लिए। फिर सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम को लेके करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं जिसमें चेंजिंग हो रहा है। मैं प्रेफर करता हूं जिसमें चेंजिंग ना हो रहा, क्योंकि उसमें क्या होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो इवन मल्टीपल हम लेते हैं। ठीक है, साइन 225 को क्या लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस 45। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो साइन जब चेंज किए तो निगेटिव आ गया, और ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, तो साइन 45 1/2 -1। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 360 माइनस 30, तो -60 -10 30 -1/√3। तो इसी तरह है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, लेकिन माइनस पहले ही से लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ कॉट माइनस ऑफ 315 है, तो माइनस को बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो कॉट ऑफ 360 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉट जो है निगेटिव होता है, तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो कॉट इज निगेटिव, तो निगेटिव साइन लग गया, तो माइनस इंटू माइनस कॉट 45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कॉट 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब मल्टीपल ऑफ 360 आ गया, मल्टीपल ऑफ ग्रेटर देन 360 इफ द वैल्यू एंगल वैल्यू इज ग्रेटर देन 360। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, तो ये 360 जो होता है मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, 360 से कितना ज्यादा, मल्टीपल ऑफ 360 से कितना ज्यादा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? या तो 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, 3 इंटू 360, 4 इंटू 360, इस तरह से सो ऑन। इसीलिए n इंटू 360। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल लाई करता है, इन दोनों के बीच में, यानी कि 360 और 720, इन दोनों के बीच में 720 और 1080 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है एक रोटेशन। ये क्या शो करता है? 2 रोटेशन, एक रोटेशन और दूसरा रोटेशन। अगर मान लो यहाँ एंगल है कुछ बन रहा है थीटा, तो ये हो गया, यानी कि 720 प्लस 45। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो 2 रोटेशन हो गया। 3 रोटेशन, यानी ये हो गया 3 रोटेशन 360 डिग्री प्लस 360 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो कैसे करेंगे देखिए, साइन 765, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये कितना मल्टीपल है? तो इसको डिवाइड करो 360 से। 360 से हम डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे 765। ठीक है, तो ये 360 गुना 2 तो 720, तो जो बच गया 45 वो हमारा एंगल हो गया। और बाकी इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, नो चेंजिंग आएगा। ठीक है, और थीटा के जगह थीटा हो गया। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है, और ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑल पॉजिटिव। यहाँ क्या लिखा? ट्राई टू मेक लार्ज एंगल इनटू बिटवीन 0 to 360, यानी जो बड़ा एंगल है उसको हम लोग को डिवाइड करके 0 और 360 के बीच में लाना है, बस इसको ध्यान में रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, यहां थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। कैसे? ये हमारा 1410 है,
ठीक है, तो 360 से डिवाइड करिए आप 1410, ठीक है, तो 3 से भागा देंगे 3, 1080, क्या हो गया 360, 330, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 330, 360, 360 प्लस 330 लिख सकते हैं, इसको एंगल को ब्रेक कर दिए 1410 को लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ कॉसिक लगा देंगे, कॉसिक, यहाँ पर भी कॉसिक लगा देंगे, ठीक है, इसी तरह हो गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप धीरे धीरे समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या है, मैं सबको इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ये क्या है इवन मल्टीपल ऑफ ऑफ 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री को करते हो तो क्या लग 12 गुने 90, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। 90 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 90, तो 12 गुने 90 हो गया। तो ये क्या है, ऑड है, ऑड, ये सॉरी इवन है, इवन, तो इसको लिख सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, वही लिखे इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो इसके साथ साइन ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, नो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ साइन को देखना है। तो ये तो मैंने इसको देख लिया, ठीक है। तो कॉसेक 330 हो गया, ये चेंज नहीं होगा, ये वही का वही रहेगा, प्लस थीटा, तो प्लस 330। अब देखना है ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट, 330 को किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है। 330 ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 330 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या बन गया, अब ये 4th क्वाड्रेंट में है तो कॉसेक निगेटिव होता है, तो निगेटिव यहां लिख दिए, निगेटिव ऑफ कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, इवन मल्टीपल है ऑफ 90 डिग्री, ये चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 हो गया। तो इस तरह से छोटे मोटे हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग कॉन्सेप्ट से ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 19 पाई बाई 3 इक्वल टू, एक बार समझ गए ना तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू, तो इसको हम पाई को क्या करेंगे 180 डिग्री में चेंज कर दिए, पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू जो मैंने पहले भी बताया है 180 डिग्री। इसको रेडियन को क्या किए, ये रेडियन में है, ये टोटल जो है ना रेडियन में है, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करें, रेडियन, ठीक है। इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, 90 इंटू 180 डिग्री थी, जब हम इसको कैंसिल किए तो कितना है 1140, ठीक है, 1140 को कन्वर्ट करो तो 360 भागा 1140 करो, तो तिहाई क्या होता है 1080 होता है, 1080, ठीक है। तो कितना बच गया 60 बच गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो 3 इंटू 360 प्लस 60, तो ये क्या है, और इवन मल्टीपल है 90 डिग्री, 3 इंटू 4 इंटू 360, ठीक है। तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, इसीलिए ये चेंज नहीं होगा, tan का tan ही में रह गया, और प्लस 60, तो tan 60 वाला √3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जैसा भी क्वेश्चन रहे उसको समझ कर हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख देता हूँ VBI, इसको अच्छे से सॉल्व करना है, पूरे चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8, ठीक है। इसको हम डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो जोड़ी बन रहा है,
जोड़ी कैसे बन रहा है देखो, एक पाई बाई 8 है और ये 7 पाई बाई 8 है, यानी पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8। ठीक है, यहां पर भी दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, पाई आ जाएगा। यहां पर भी दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, पाई पे। तो हम क्या करेंगे, जोड़ी के अनुसार सॉल्व करते हैं। ठीक है, जोड़ी के अनुसार अगर अगर हम इसको देखो, यहां पर ऐसे जोड़ी भी देखो और ये भी देखो, एक तो ये तरीका है या तो फिर एक ये तरीका है। अगर हम इसको इक्वल टू कर दें और पाई माइनस इतना कर दें तो नहीं हो जाएगा, इतना करेंगे तो नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 8 पाई माइनस पाई बाई 8 क्या आ गया, 7 पाई बाई 8। तो इसको हम लोग बदल दिए, पाई बाई 8 को 7 पाई बाई 8 में बदल दिए। ठीक है, तो दोनों सेम हो जाएगा, ये भी दोनों सेम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट लेते हैं 7 पाई बाई 8। 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 8 करेंगे तो क्या आ गया, 7 पाई बाई 8 आ गया। तो अब कॉस ये जो है देखो, यहाँ पर जो स्क्वायर है हम उसको टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं, तो वही किए हैं, यहाँ पर से हटा दिए इसको, यहाँ कुछ नहीं है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 क्या हो गया, पाई, यानी कि इवन मल्टीपल है 90 डिग्री, तो कॉस का कॉस में ही रहेगा। पाई माइनस से सेकंड क्वाड्रेंट में है यानी निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 8 हो गया ये। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकते हैं ना। तो टोटल चेंज हो गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे 5, ये पहले इसको चेंज कर लिए, अब इसको चेंज करेंगे। ये फर्स्ट में चेंज हो गया, ये सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। जब हम इसको बदलेंगे तो ये आ गया, तो 3 पाई बाई 8 आ गया। तो ये भी चेंज हो गया, तो ये 5 पाई बाई 8 के इसमें चेंज हो गया, 3 पाई बाई 8 में चेंज हो गया, 7 पाई बाई 8 किस में चेंज हो गया, पाई बाई 8 में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि अब दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर cos स्क्वायर पाई बाई 8 तो था ही, ये भी था, ये भी था। अब 5 पाई बाई 8 की जगह हम लोग क्या किए हैं, इसको यहाँ लेते आए। ठीक है, और 7 पाई बाई 8 की जगह क्या किए हैं, पाई बाई 8 पुट कर दिए। तो ये दोनों क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ओके, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अब, तो 2 को कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो 3 पाई बाई 8 को हम पाई बाई 8 के फॉर्म में कैसे लाएंगे, 3 पाई बाई 8 को हम पाई बाई 8 के फॉर्म में, तो हमने क्या किया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 कर दिए। तो क्या आ गया, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, 8 हो गया, 4 पाई माइनस पाई, तो क्या हो गया, 3 पाई बाई 8 हो गया ना। तो 3 पाई बाई 8 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो इस रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो पाई बाई 2 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया। तो अब इस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, तो इसको हम यहाँ वैल्यू में पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 यहाँ लिख दिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या बच गया, 2 हो गया, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। समझ गए, किसी को कंफ्यूजन, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। यहाँ क्या किए, यहाँ पर 5 पाई बाई 8 को चेंज किए और 7 पाई बाई 8 को चेंज किए हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लाए तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर 5 पाई 8 का ट्रांसफॉर्मेशन किए, दोनों की वैल्यू पुट कर दिए, दोनों की वैल्यू ये आई। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को बराबर करना है, 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 के बराबर करना है। तो हम लोग इस फॉर्म में बदल दिए, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया,
और फिर बदलने के बाद ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग को समझना है और आप लोग को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 12 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 168 प्लस 12 कितना आ गया 180 आ गया, और यहां पर भी ऐड करेंगे 116 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो इससे एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो एक तो ये और ये को पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों को पकड़ने का तरीका है, क्वेश्चन को समझने का तरीका है। तो हम समझेंगे 180 वो इतना बड़े एंगल है उसको 12 डिग्री में चेंज कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 12 करेंगे तो माइनस cos 12 आ गया। आप लोग सब साइन समझ गए, साइन कैसे चेंज होता है और ट्रांसफॉर्म कहाँ कहाँ होता है आप लोग समझ गए हैं। सिर्फ मैं अब आपको बताते जाऊंगा, आप लोग सॉल्व करते जाइएगा। ओके, फिर 116 को हम चेंज कर देंगे 180 डिग्री माइनस, अगर 180 डिग्री माइनस 64, यहां 64 होगा, यहां 64 होगा, सॉरी यहां क्या होगा 64 होगा। ठीक है, तो 116 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 64, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस cos 64। तो ये दोनों चेंज हो गया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो cos 12 प्लस cos 64 माइनस, यहां माइनस हो गया है माइनस cos 64 माइनस, ये माइनस क्यों हो गया क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट 116 भी है, 116 और 168। ठीक है, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हो गया, तो ये कट कर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रूव दैट sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 15 प्लस सो ऑन sin स्क्वायर 85 प्लस sin स्क्वायर 90 इक्वल टू 9.5 9.5 कैसे प्रूफ करना है। तो LHS लेते हैं, 85 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 9 क्या हो गया 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 85 प्लस 5, तो 85 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 90 माइनस 5 लिख सकते हैं 90 माइनस 5। तो अगर साइन आगे लगा देंगे साइन 85 इक्वल टू साइन 90 प्लस 5 90 माइनस 5, तो यहां क्या है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, इसको लिख सकते cos थीटा cos 5, यानी कि साइन 85 इक्वल टू cos 5। ठीक है, अगर इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये बराबर हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 85 को हम लोग cos स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग 80 के लिए करेंगे 75 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 80 इक्वल टू cos स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 75 इक्वल टू cos स्क्वायर 15। फिर ये तब तक करेंगे जब तक क्या हो जाता है हमारा 45 इसका हाफ तक नहीं आ जाए। ठीक है, इसका हाफ तक नहीं आ जाए। द गिवन द एक्सप्रेशन विल बिकम व्हेन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 80 विल पुट इन एक्सप्रेशन। तो सबको तो टोटल टर्म्स कितने हैं टोटल 18, तो सबकी जोड़ी बन रही है साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, 85 ये क्या था साइन स्क्वायर 85 था तो वो चेंज हो गया cos स्क्वायर 5 में, ये साइन 80 साइन स्क्वायर 80 इसे साइन 75 इस तरह बढ़ते बढ़ते 8 टर्म तक जाएगा। ठीक है, दो बच जाता है, एक बीच में साइन स्क्वायर 45 है और एक साइन स्क्वायर 90 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सबका एक कर लिए, साइन स्क्वायर 45 क्या हो गया 1/√2 और इसका 1 होल स्क्वायर, तो इस तरह से हमारा कितना आ गया 8 प्लस 1/2 प्लस 1 9.5 आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा टर्म्स कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ टोटल टर्म्स कितने हो गए, यहाँ 5, यहाँ पर देखिए 5 प्लस 10 प्लस 15 है, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 95 प्लस 75 प्लस 80 85, तो हमारा लास्ट टर्म
फर्स्ट टर्म क्या TN है, लास्ट टर्म क्या है 90, और पहला टर्म क्या है 5 प्लस ये हम लोग एपी में पढ़ते हैं, एपी में पढ़ते हैं, एपी ये फॉर्मूला जो है एपी का है टर्म निकालने के लिए। ठीक है, ये जो है फर्स्ट टर्म है, एन टोटल नंबर्स ऑफ टर्म है -1 इंटू डी, डी क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस, 10 - 5 कितना हो गया, डी 5 हो गया, ए 5 है, तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो एन यानी कि टोटल जो टर्म है हमारा कितना है 18 है। ठीक है, तो 18 का आधा, 18 में तो एक टर्म हटा दिए तो 17 हो गया, और इसका भी एक और टर्म हटा दिए तो 16 हो गया, 16 का आधा 8 प्लस हाफ प्लस 1 तो 9.5। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा, इजी लग रहा है, थोड़ा सा लेंदी लेकिन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, ये सब वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको वेरिएशंस बता रहा हूं कि किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, यूज योर माइंड एंड सॉल्व इट। अब मान ली मल्टीप्लाई में, अभी मैंने एडिशन देखा, अब मल्टीप्लिकेशन देखेगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रहेगा तो 10 9 इंटू 10 27 इंटू 10 63 इंटू 10 81, तो इसको ये भी है 90, इसको भी लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 81 प्लस 9, तो 81 इक्वल टू 90 माइनस 9, तो 10 है यहाँ, 10 81 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 9। तो इसको ये चेंज हो गया, 90 है यहाँ तो 10 का क्या होता है कॉट हो जाता है, तो कॉट 9। अब देखो ये ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव ही हो रहेगा, तो कॉट 9, इसको उसी तरह 63 को हमने चेंज किया तो कॉट से 27 हो गया, तो 10 9 इंटू 10 27 इंटू कॉट 27 इंटू कॉट 9। अब ये कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 27 को हम लिख सकते हैं 1/10 27 लिख सकते हैं, मैंने बताया है तो यहाँ लिख दिए इस तरह से, तो 10 27 कट गया, 10 9 कट गया, तो 1 आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं, तो हमने आज ये देख लिया कि हमारा अगर इस तरह का डिफरेंट क्वेश्चंस रहेगा, ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, फिर ये एडिशन है, प्रूफ करना है, फिर अगर इसको चेंजिंग करना है, फिर एंगल को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखना है, तो हम लोग सब क्वाड्रेंट देख लिए, अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे चेंजिंग आता है उसको देख लिए, तो ये सब चीजों को हम लोग आज देखा है। तो आज हमारा अलाइड एंगल यही समाप्त होता है। तो इससे कुछ भी अगर रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस बनाइए, अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।